अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हमने अपने व्लॉग का आगाज़ किया कराची से। सुबह सुबह का टाइम था और हमने उठा लिया कैमरा हाथ में और चल दिए एयरपोर्ट की तरफ। सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, आज थी मेरी फ़्लाइट इस्लामाबाद की। अच्छा, तो लीजिए मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट पर। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि मैंने नाश्ता भी नहीं किया और टाइम से पहले ही पहुँच गया था। मेरे चेक इन में टाइम था तो सोचा कुछ खा लिया जाए। जब हम यहाँ आए तो हमने देखा ब्रेकफास्ट के हिसाब से तो कुछ भी नहीं था, लेकिन रिफ़्रेशमेंट थी। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो हमने चूज़ किया एक सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक। ये खाने के बाद मैं चला डिपार्चर की तरफ जैसे जाने लगा तो शेड्यूल पे देखा कि मेरी फ़्लाइट हो गई थी डिले। 2 मिनट तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं चला इनके काउंटर की तरफ। तो रुको जरा, सबर करो। जब मैं इनके काउंटर पे आया तो ऑलरेडी रश बहुत ज़्यादा था, क्योंकि किसी को भी मैसेज रिसीव नहीं हुआ था कि फ़्लाइट डिले है। जो कुछ मुझे फरमाना था वो लोग फरमा चुके थे। कंट्रोल। मौलाना साहब को तो आप जानते ही होंगे, कैमरा ओपन था तो सोचा इनको भी कैप्चर कर लें। अबे साले, तो चले गाइस, कभी इनके दर कभी उनके दर, कभी दर बदर गमे आशिकी तेरा शुक्रिया। मैं पता नहीं कौन से जहाज़ में घुस गया। मेरी फ़्लाइट 13 घंटे डिले थी। काउंटर पे हमें बताया गया कि आज हमारे पास एक ही जहाज़ है जो KW11 वाली सर्विस दे रहा था। तो गाइस मैंने उठाया चाय का गिलास और अपने दोस्त को की कॉल में उसने बोला कि मैं थोड़ी सी देर में आ रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ उसका वेट। तो गाइस ये जो जहाज़ आप देख रहे हैं, इस फ्लाइट का भी ऑप्शन मेरे पास मौजूद था, लेकिन मैंने 2 घंटे बचाने के लिए 13 घंटे डिले में चला गया। चलें खैर है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चले जी, आप भी बोल रहे होंगे कि दोपहर से फ़ौरन रात कैसे होगी। तो सर जी मैं घर आकर सो गया था। अभी भी हमारी फ़्लाइट में बहुत सा टाइम बाकी था, तो मैंने अपने दोस्त को उठाया और चल दिए कुछ ढंग का खाने के लिए। क्योंकि सुबह से कभी पेटीज कभी सैंडविच कभी कोल्ड ड्रिंक ये हम खा रहे थे, तो मैंने बोला कुछ ताकत वाली चीज़ें खाई जाएँ। तो भाई ये ताकत वाली चीज़ नहीं है, ये स्टार्टर था। ताकत वाली चीज़ तो अब आइए सामने। तो भाई किस किस के मुंह में पानी आ गया है तो ज़रा कमेंट में बताएं। बिरयानी बड़ी लजीज थी या तो मुझे भूख लग रही थी। ये हमारे एफी भाई हैं जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ चल रहे थे। A few minutes later. तो गाइस हम आ गए अपने फ्लैट की तरफ और अपना सामान उठाया और चल दिए एयरपोर्ट की तरफ। तो चलें जी, हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पर। अब अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। मेरी जो एक्साइटमेंट थी अब वो थकावट में तब्दील होती जा रही थी। शक्ल पे मेरे 12 बज चुके थे। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, वहाँ अपनी फ़्लाइट का टाइम टेबल देखेंगे। तो चलें जी, अभी 2 फ्लाइट एग्जैक्ट टाइमिंग पे जो हमें टाइमिंग दी गई थी। इफ़ी भाई को अल्लाह हाफिज़ का और अंदर की तरफ चल दिए। हमने अपने सामान की चेकिंग करवाई। चेकिंग करवाने के बाद हम अपने काउंटर की तरफ बढ़े। सामान लगेज करवाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अंदर वेटिंग एरिया की तरफ। ये मेरा बोर्डिंग पास है। तो चलें जी, बोर्डिंग पास हाथ में आने से कुछ तसल्ली सी हो गई थी। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं अकेला ही चल रहा हूँ, कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार भी मैं टाइम से पहले आ गया था। बस बेटा, बहुत बढ़िया। तो गाइज़ ये वेटिंग एरिया है और वेटिंग एरिया में सिर्फ मैं ही मौजूद था। इसका मैंने फ़ायदा उठाते हुए थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद मैं हुआ फ्रेश। बाहर आते ही सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल संभाला जो अभी चार्जिंग पे लगा हुआ था। टाइम अभी बहुत बाकी था तो सोचा आप लोगों को क्यों ना अंदर का विज़िट करवाया जाए। अंदर काफ़ी से इंस्टॉल मौजूद थे, जैसे खाने के हिसाब से, और बुक इंस्टॉल थी, जैसे कैफ़ेटेरिया था, कॉफ़ी शॉप थी। तो हमने इंतखाब किया चाय का, क्योंकि हम खाना वगैरह खा कर आए थे। आप सोच रहे होंगे मैं चाय लवर हूँ, मैं चाय लवर नहीं था, मैं थकावट का शिकार था, इसलिए चाय ज़्यादा पी रहा था। तो चलें जी, अब मेरे फ़्लाइट का टाइम हो गया है। जहाज़ पर चलें। इस टाइम पे मुझे थोड़ी सी खुशी महसूस हुई थी। वजह ये थी कि भाई मैं कोई 13 घंटे के बाद फ़्लाइट में बैठने जा रहा था। एयरसेल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा। इसके पीछे क्या वजूहत थी हमें नहीं बताया गया, और इनका स्टाफ भी उस टाइम पे हमसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा था। तो चले जी, मैं आ गया हूँ जहाज़ के अंदर। जहाज़ 13 घंटे डिले होने के बाद फिर भी 1 घंटा और डिले हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व अला अस्हाबि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दुआए सफ़र सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आखिरी गुज़ार जिसने हमारे लिए सवारी को मुसख़्ख़र कर दिया, वरना हम इसे काबू में लाने की ताकत ना रखते थे। बेशक एक रोज़ अपने रब की तरफ लौट कर जाना है।
गुजारिश है अपने हिफाजती बंद बांध लीजिए। अपनी कुर्सी की सीधी कर लें, खाने की मेज को बंद कर दें। अपना दस्ती सामान सीट के बलाई खानी या निशिस्त के नीचे रख दीजिए। आपको मुतला किया जाता दौरान परवाज तमाम बर्थ की रात मसा मोबाइल टेलीफोन बंद कर दिए, फ्लाइट मोड पर कर दें, क्योंकि हवाई रहनुमाई के हालात में खलल पैदा हो सकता है। अलबत्ता ये रात परवाज के हिफाजती बेल्ट के निशानात बंद होने से लेकर लैंडिंग के हिफाजती बेल्ट के निशानात रोशन होने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस साल की तमाम परवाज़ों पर तंबाकूनोशी की सख्ती से ममानियत है। हम उम्मीद करते हैं आपका सफर हमारे साथ खुशगवार आमदे गुजरेगा। शुक्रिया। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's दी सिटी ऑफ लाइट्स को हमने किया अल्लाह हाफिज़ और अब हम रवाना हैं इस्लामाबाद की तरफ। हमारा खाना भी आ चुका था। अंदर थी अचारी वेज, ज़ीरा राइस और सीख कबाब कढ़ाई। मीठे में ब्राउनी, रायता, स्पैगेटी और विद चिकन था। वीडियो बनाने की ख़ास वजह ये थी कि मुझे खाने का रिव्यू भी देना था। सबसे पहले मैंने राइस और सीख कबाब कढ़ाई ट्राई की, क्योंकि मुझे देखना था कि इनका खाना कैसा था। तो इनका खाना इतना यमी भी नहीं कह सकते, लेकिन बुरा भी नहीं था। फिर मैंने इनका ये स्पैगेटी वगैरह ट्राई किया, जो ये भी सो था। खाने में सिर्फ एक ये लजीज थी और इसको खा के दिल गार्डन हो गया। इसको मैं 10 में से 10 नंबर दूँगा। तो चलें जी, अब हम खाने से फारिग हुए ही थे कि इतने में अनाउंसमेंट हुई कि आपकी लैंडिंग का टाइम हो चुका है। हम इस्लामाबाद पहुंच गए। तो अब ये इस्लामाबाद का मंज़र आप चेक कर सकते हैं। नाइट व्यू है और तकरीबन 4 या 5 का टाइम हो चुका था, और यानी फजर के करीब टाइम था। हम पहुंच गए थे और हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, मैं भी पहुंच गया हूँ खैरियत से इस्लामाबाद। खैरियत से आप पहचान ही गए होंगे कि मैंने किसकी कॉपी की है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलें जी, तफरी तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तफरी खैर नहीं हुई थी, ख्वारी ज़्यादा हो गई थी। अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर, लेकिन जाने से पहले हम अपना सामान जो लगेज करवाया है वो कलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरा एयरपोर्ट खाली है। हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। हमें काफ़ी चलना पड़ा क्योंकि ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा भी है और नहायत खूबसूरत भी है। चलें जी, मैं पहुंच चुका हूं अपने सामान के लिए और मैं अब वेट कर रहा हूं अपने सामान का। इस जर्नी में मैं अपना 1 घंटा और ऐड करना चाहूँगा ख्वारी का। ख्वारी इस वजह से कि मुझे लैंड हुए 1 घंटा हो चुका था, लेकिन हमारा सामान अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ था। वेट कर रहे थे, काफ़ी देर के बाद हमारा सामान आना शुरू हुआ। हमने अपना सामान उठाया और निकले बाहर की तरफ। ये सुबह का टाइम देखकर मुझे तकरीबन एहसास हो चुका था कि मेरी जर्नी को तकरीबन 24 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। आखिरकार हम इस्लामाबाद पहुंच ही गए हैं और आप सामने देख सकते हैं ये मार्गिला हिल्स हैं। चलें जी, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं इस व्लॉग को मज़ीद कंटिन्यू कर सकूं। तो आपके भाई को तकरीबन 24 घंटे पूरे हो चुके थे, तो भाई को भी सोने दें। मैं अब जाऊंगा और आराम करूंगा। फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। चलें जी, मुझे दें इजाज़त, मैं पहुंच चुका हूं। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।